हेलो गाइस, कार्तिक कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आज बहुत ध्यान से बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये बोर्ड मास पहले समझते हैं बोर्ड मास है क्या। ठीक है, बोर्ड मास ये हर एग्जाम में आता है, आपको ध्यान से देखना है। बोर्ड मास बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको कोष्टक कहते हैं। ठीक है, बोर्ड मास में जो बी आता है इसको ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, ये कोष्टक कहते हैं। कोष्टक जो इस तरीके से बना हुआ है ये क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट्स, और इस तरीके से जो बना होता है ये मझला ब्रैकेट्स, और ये अंदर जो बना हुआ है इसे कहते हैं छोटा ब्रैकेट्स। ठीक है, इसी तरीके से फिर बी के बाद आता है ओ होता है ऑफ। ठीक है, इसको हिंदी में का कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑफ। ठीक है, एक का होता है, का मतलब भी गुना ही होता है। ठीक है, इतना याद रखना। लेकिन जहाँ पे का आएगा वो सबसे ब्रैकेट्स के बाद का वाला या फिर ऑफ वाला जो होगा वही सबसे पहले सॉल्व होगा। उसके बाद फिर आता है डी। ओ के बाद क्या आता है डी। डी से होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, भाग का निशान ऐसा होता है, सिंबल्स ऐसे होता है। ठीक है, इसको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, पहले ब्रैकेट्स आ गया, फिर का आ गया, ऑफ आ गया, फिर डिवीजन आ गया। डिवीजन के बाद आता है एम। ठीक है, फिर आता है एम। ठीक है, एम होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुना। गुना का सिंबल्स ऐसे होता है। ठीक है, फिर आता है ए। ठीक है, फिर क्या आ जाता है ए आ गया। ए होता है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़, जो कि इसको प्लस भी कहते हैं। इस तरीके से इसका सिंबल्स होता है। ठीक है, फिर आता है एस। एस होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, एस होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको घटाना कहते हैं। और इसका सिंबल्स कैसे होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको माइनस भी कहते हैं, इसको प्लस भी कहते हैं, और सब्ट्रैक्शन भी माइनस को ही कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट्स होगा, ब्रैकेट्स चाहे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट्स, उसके बाद ए वाला जो मंझला ब्रैकेट्स, उसके बाद ये सबसे बड़ा ब्रैकेट्स, इसको सॉल्व किया जाता है। इसके बाद जहाँ पे ऑफ होगा या का होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद फिर डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, फिर एडिशन आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है। ठीक है, इसको भी ऐसे करना है। देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, ये बिल्कुल साधारण सा है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, सत्तू सत्तू 49। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और 4 चौक 16। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सत्तू सत्तू 49, 49 लिख दिया, एक लाइन डालेंगे, और 4 चौक 16 माइनस 16 लिख देंगे, और 7 चौक 28। इस तरीके से 28 लिख देंगे। ठीक है, और बराबर इधर क्या लिख देंगे, 5/28। ठीक है, प्लस क्या लिख देंगे, जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क ही लिख देंगे। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये भी हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको बटे में करेंगे 28। ठीक है, और 28 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 28 एकम 28, और ये आ जाएगा 5/28। ठीक है, फिर आगे कर देंगे बराबर 5/28 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ी इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 22 गुना 5 बराबर 22 का, ठीक है, 22 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसी को नीचे करते हैं। अब इसको सॉल्व करा तो ऐसे आ गया। ठीक है, 1 सही 5/28 आएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 5/28। ठीक है, बराबर 5/28 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 28 इधर आएगा तो क्या होगा, 1 + 5/28, ये आ जाएगा -5/28 बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि ये 28 5/28 इधर आके माइनस हो गई। ये दोनों, ए प्लस है और ये माइनस है, दोनों कट गया। 1 बराबर कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं जो कि ये दे रखा है। इसमें देखो 22 गुना 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, आगे इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसको लिखेंगे 22 गुना, इसको क्वेश्चन मार्क ऊपर बटे में 100। ठीक है, अब अगर मैं इसके नीचे 1 डाल लूँ तो इसको इससे गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 22 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 100। ये 100 की क्या होगी, इधर 110। ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। जैसे कि 110 गुना, ये आ जाएगा 100 बटे में, क्योंकि ये इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 22 नीचे आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी
22, ठीक है। और इसको काट देंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, ठीक है। 5 एकम 5, ये 5 आ गया और 2 जीरो लगा देंगे बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, क्वेश्चन ये आ गया हमारा 500, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये 2 उदाहरण हो गए। इसके बाद 2 उदाहरण और देखते हैं। चलिए तो हम 2 सवालों को और देखते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं 200 का 1/8 भाग में 8, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या बताया था, का को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो का को सॉल्व करेंगे। का को देखते हैं, ये आ जाएगा हमारा 200 का 200, का की जगह होता है गुना 1/8, भाग में कितना आ जाएगा, ये 8, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आएगा, 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे तो ये 10, ठीक है। और ठीक है, ये 2 से काटा तो आ गया 4 और 2 दम 20, ठीक है। ये आ गया 100। अगर मैं इसको काटूं, ठीक है, इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये आ गया मेरा 25, भाग में कितना आ गया, 8, बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरीके से करना। अब इसको देखते हैं, ये भी क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/8 बराबर, ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसका आंसर इतना ही होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आंसर इतना ही होगा, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन कैसा लिखा था, ये लिखा था 200 का 1/25, कितना था, 1/25 भाग में 8 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको करेंगे 200 गुना 1/25 भाग में 8 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको काट दें, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 भाग में 8 आएगा बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क। तो इसको 8/8 लिखेंगे बराबर क्वेश्चन मार्क, 8 एकम 8, ठीक है, 1 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये गलती से 8 लिख गया था, लेकिन इसको हमने चेंज नहीं किया। इसका आंसर इतना ही होगा, ठीक है, 25/8, ठीक है। तो इसको हमने अगले में सॉल्यूशन कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, सही कर दिया कि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इधर 25 था, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि ये दे रखा है, ये दे रखा है 50 भाग में 5 और 5 भाग में 5, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे 50/5 लिख देंगे और भाग में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक है। फिर 5 दम 50 हो गया, ये आ गया हमारा 10 भाग में 5 आ गया, ठीक है, और बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर इसको भाग में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/5 आ जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 2 बराबर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क्स बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद आपको 2 सवाल देते हैं जो कि आपके होमवर्क के रूप में है, ठीक है। उसको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर को बताना है। ये जो आपको 3 सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 9 + 9 + 9 ब्रैकेट बंद भाग में 9 गुना 9 और ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। एक दूसरा दे रखा है 40 गुना 15 + 25 बटे में 26 + 4 भाग में 4 - 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, 36 का 1/2 भाग में 9 गुना 2 + 5, इसका आंसर निकालना है। इन सभी का आंसर निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको ये बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।